ये फूल रखा हुआ है, ये फूल रखा हुआ है। जिसने अनवारे जली खुद में समाए वो अली, जिसने अनवारे जली खुद में समाए वो अली, जिसने कौन कह के जहां सारे बनाए वो अली, अपने सजदों से जो तौहीद बचाए वो अली, अपने सजदों से जो तौहीद बचाए वो अली, ठोकरे मार के मुर्दों को उठाए वो अली, मजहरे जाते जली नाम खुदा वाला है, मजहरे जाते जली नाम खुदा वाला है, मेरे मौला का हर एक काम खुदा वाला है। नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मौसम थोड़ी सी आवाज़ खोलो, थोड़ी सी। सूरह ज़ुख़रुफ़ से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मेरा पूरा खिताब इसी आयत के तर्जुमे में बंद है। हाँ, जितनी गहराई से आपने तर्जुमा वसूल करना है, अगली पूरी बात पर आप शामिल सफ़र होंगे। इरशाद फलम्मा आसफूनन तक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। फरमाया फिर उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, है फलम्मा आसफूना, जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, गज़ब दिलाया, इंतक़ामना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। फिर हुआ क्या? फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, हमने उन सब को गर्क कर डाला। मैंने आयत क्यों पढ़ी? अब मुझे गुस्सा है? नहीं ना, आपको है? कभी आ सकता है। जब गुस्सा आएगा ये हालत नहीं रहेगी। यानी एक हालत से दूसरी में ढल जाने का नाम है गुस्सा। क्या अल्लाह ऐसा है? है ना सोचने वाली बात। हाँ, जबकि ये तय है, मुसल्लमात दीन में से है कि अल्लाह महल्ले हवादिस नहीं, यानी वो एक से दूसरी हालत नहीं बदलता, वरना खुदा न रहे। मगर रेहान भाई आयत को कहाँ करूं? आयत जो कह रही जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, मैं ये बाकी की 6 मजालिस इसी पे पढ़ता रहूं, मुझे क्या खबर कुरान क्या कहता है।
आओ जो रमज़ आशनाए मुसहफ़ हैं, जो मिजाज आशनाए कुरान हैं बंदे मुंह में ज़बान अल्लाह की रखते हैं, उनके दरवाजे पे चलें, वो क्या कहते हैं। अब एक सवाली सादिक़ आले मोहम्मद की खिदमत में बैठा है, मौला ये अल्लाह क्या कह रहा है। लिखना यहाँ उसूल काफ़ी से बड़ी किताब तेरे मज़हब में कोई होती तो वो भी लाता, उसूल काफ़ी में है। मौला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यासफ़ुका अस्फ़ना वलाकिन ख़लक़ा औलिया ले नफ़्सिही यासफ़ूना व यरज़ूना व हुम मख़लूक़ूना मरबूबूना फ़जाला रिज़ाहुम रिज़ा नफ़्सिही व सख़्तहुम सख़्ता नफ़्सिही व जअलहुमुद्दुआत इलैहि वल अदिल्ला अलैहि वफ़ी ज़ालिकल माना कमा क़ाला मन अहौन ली वलियन फ़क़द बारज़नी बिल मुहारबति व कमा क़ाला इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम व कमा क़ाला मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हाँ, जागना। किताब वो है जिस पे तेरे मज़हब की छत खड़ी है, बताने वाला वो है जिसे इल्म सजदे करे। फरमाते इन्नल्लाह ला यासफ़ुका अस्फ़ना, अल्लाह हमारी तरह गुस्सा नहीं करता। अल्लाह अकबर। लेकिन ये भी तय है, आयत बता रही है कि उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया। पर मैं ला यासफ़ु अस्फ़ना, वो मखलूक के गुस्से की तरह गुस्सा नहीं करता। ये क्यों कह रहा है, सर उठाना। फरमाया वलाकिन ख़लक़ा औलिया ले नफ़्सिही, अल्लाह ने अपने कुछ वली बनाए अपने नफ्स के लिए। समझे? हाँ, यानी अब वलियों की तखलीक गुफरान शाह नकवी साहब हमारे लिए नहीं हुई। ख़लक़ा औलिया ले नफ़्सिही, अल्लाह ने अपने नफ्स के लिए वली बनाए। यानी विलायत अल्लाह की ज़रूरत का नाम है। समझ रहे हो? उसने मुनव्वर भाई मुजरदा अपने नफ्स के लिए वली बनाए, यानी उसे ज़रूरत थी विलायत की, चूँकि खुद भी तो वली है ना, तो अपनी विलायत के इजहार के लिए उसे वली चाहिए थे, बनाए। फरमाया यासफ़ून व यरज़ून, वो जो वली हैं उनको गुस्सा भी आता है, राजी भी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर है। यासफ़ून व यरज़ून, रज़ामंद भी होते हैं, ग़ज़बनाक भी होते हैं। मखलूक़ुन मरबूबुन, वो मखलूक भी हैं, मरबूब भी हैं। फजाला, अब जागना। रिज़ाहुम रिज़ा नफ़्सिही व सख़्तहुम सख़्ता नफ़्सिही, अल्लाह ने उन वलियों की रिज़ा को अपनी रिज़ा कहा।
पहले पढ़िए ना बात दोस्तों। फजाला रिजा हम रिजा नफ्स ही, अल्लाह ने उनकी रिजा को अपनी रिजा बनाया। वह साख्ता हम साख्ता नफ्स ही, और उनके गजब को अपना गजब कहा। अब देशात नकवी फुरकान मोहसिन क्या नतीजा निकला, यानी राजी वली हो, अल्लाह राजी। अगर यहाँ एहसान शीयों को बुरा न लगे तो कुछ कहने की इजाजत है। अब मैं किसी महफिल में आऊं और आप में से कोई उठ के मुझे धक्के देना शुरू कर दे और फिर ये भी कहे ये मुझसे राजी रहे, या दूसरों से कहे गजनफर मुझसे राजी है, क्यों ये कह रहा है वो कह रहा है। भाई जिसे धक्के दिए उससे तो पूछ। जिसको धक्के मारे उससे पूछा जाए ना कि तू राजी है या गजबनाक। अब वली का गजब अल्लाह का गजब है, जिसे नमाजों से धक्के दे के निकाल रहे हो उससे तो पूछो। पीछे मारने वाले समझ आ रही है ना बात। फरमाया अल्लाह ने अपने नफ्स के लिए वली बनाए, उनकी रिजा को अपनी रिजा कहा, उनके गजब को अपना गजब कहा। वजालहुमुद्दुआत इलैह वल अदिल्ला अलैह, और अल्लाह ने उन वलियों को, मेरा तो उड़ने को दिल कर रहा है तर्जमे से भी पहले गफरान। हाँ, मेरा इमाम फरमा रहा है अल्लाह ने उन वलियों को अपनी तरफ बुलाने वाला बनाया। भैया जिसकी तरफ बुलाया जाए वो सामने ही ना हो। है गुफरान ने तुम्हें मेरी तरफ बुलाया और 21 दिन में मैं नजर ही ना आऊं। पूछोगे नहीं जिसके नाम पे हमें बुलाया वो किधर है। अब वली बुलाता है अल्लाह की तरफ तो जिम्मेदार भी तो होगा उसे दिखाने का। अल्लाह अकबर। तो अब ताहिर सिवाय इसके कोई तरीका जरिया ही नहीं जब मैं वली के पास जाऊंगा कि आपने जो अल्लाह की तरफ बुलाया कहाँ है अल्लाह। तो वली होगा वही जो कहेगा मर रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने उसको देखा। समझ गए। जालहुमुद्दुआत इलैह, वलियों को अल्लाह ने अपनी तरफ दावत देने वाला बनाया। और दिलशान नकवी अगले जुमले में तो फिर जुमला जहान ही बंद कर दिया मेरे शहनशाह ने। वल अदिल्ला अलैह,
अल्लाह ने अपने वलियों को अपने वजूद पर दलील बनाया। दलील की जमा है अदिल्ला। वल अदिल्ला अल्लाह ने वलियों को अपने ऊपर, अपने वजूद पर, अपनी जात पर दलील बनाया। अब मुसलदा ऐसा है कि एक बंदा आज मेरी मजलिस में आए, घर जाए, हाँ ये कहाँ गए थे, बयान सुनने। किसका? गज़नफ़र का। कैसा था बयान? था दलील कोई नहीं थी। यार काबे दिल में अली भी हो और बात सर से गुजर जाए, ये अपने बल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। फिर कोई फायदा है उस बयान का जिसमें दलील ही नहीं? या इस किताब पे फातिहा पढ़, या मज़हब शिया छोड़, या फिर हमारी जान छोड़। जी जी, वली होता ही वो है जो उसके वजूद पर दलील हो। अब भाई कहाँ गए थे जी? मस्जिद में। क्या करने? नमाज पढ़ने। जिसकी नमाज पढ़ रहा है उसकी दलील ही नमाज में नहीं है। वाले हाँ, पूछना ना, बराह रास्त ना पूछना। हाँ तुम्हें चक्कर ना दे देना, ऐसे पूछना अल्लाह माबूद है, कहना पड़ेगा है। बात दलील माबूद है या बगैर दलील के माबूद है? उसे कहना पड़ेगा बात दलील माबूद है, फिर पकड़ लेना। कहना अगर माबूद बात दलील है तो इबादत में दलील कहाँ है? जो 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 हाँ, साफ जाहिर है जो दलील को न माने नुक्ता खुद लग जाएगा। चूंकि नुक्ते को निकाला, अल्लाह कहते वो नुक्ता तू निकाल, ये नुक्ता मैं लाऊंगा। अल्लाह जो घबराहट तो नहीं हो रही? जो फरमाया इसीलिए तो, अभी सरकार की हदीस जारी हो सारी मनोहर भाई आगे फरमाते, इसीलिए तो अल्लाह हदीस कुदसी में कह रहा है कि मन आहान अली वलियन फ़क़द बारज़नी बिल मुहारबत। अल्लाह कहते जिसने मेरे वली की इहानत की, तौहीन की, उसने मुझे जंग की दावत दी। नहीं, अब आप में से कोई कहे गज़नफ़र को मजलिस में ना आने दो, क्यों? जाहिल है। ये मेरी इज्जत है या तौहीन है? मैं अगर सुन लूं खुद
गुफरान से कहूँगा इस मजमे में तो मैं पढ़ूंगा नहीं, जब कायल ही नहीं मेरे इल्म के, पढ़ूं क्या? मिसाल देना भी गुनाह है, अदद खत्म हो जाते हैं। इतना फर्क है मुझमें और अली में। मुझे जाहिल कहो तौहीन है, अली को बातिल कहो तौहीन नहीं है। ये मैंने तुम्हारी ज़मीर की अदालत लगाई है। अपने ज़मीर से पूछो कि अली को बातिल कहना अली की तौहीन है या इज्जत है? अल्लाह नहीं पूछेगा। मैं हक था, मैंने हक हो के अली को हक माना। ठीक है ना? जो हक मुतलक है वो इसे हक कहता है। तेरे पास इख्तियार कहाँ से आया बातिल कहने का? ये रसूल का मनसब था। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि राजी रहे या नाराज, अली के लिए कायनात रूठ जाए, अली राजी रहे। अगर ये राजी, अभी तो हदीस सुनिए, वलियों की रिजा उसकी रिजा है। ये रसूल का मनसब है, वो बता सकता है ये हक है ये बातिल है। क्या रसूल पर वाजिब नहीं था? अच्छा ये सुनो, एक मजलिस मैंने घंटा पढ़नी है, अगर मैं 20 मिनट पढ़ के छोड़ दूं मुकम्मल की, कोई बानी कहेगा कोई साहिब मजलिस के क़िबला ने मुकम्मल मजलिस पढ़ दी, चले जी 50 मिनट फ़दाइल पढ़ दिया, मसाइब भी पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, मुकम्मल हुई? अगर कोई कहे मुकम्मल हो गई, कहोगे मुफ्त की खुशामद कर रहे हो। मुकम्मल कहाँ की? अभी एक हिस्सा रह गया। अब अल्लाह माज़ अल्लाह खुशामद तो करता नहीं, वो बेनियाज है, गनियन आलमीन है, समद बिज़ात है। वो जो सनद दे रहा है रसूल को कि आज दीन कामिल हो गया, दिया ना सनद इब्राहिम भाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज खाली ये नहीं कहा कि अकमलतु लकुम दीनकुम, नहीं, अल-यौमा की हसर साथ है, आज कामिल किया। तो अगर रसूल ने दीन की कोई जुज़ बाकी छोड़ी हो अदनान, वो तकमील की सनद देगा। तो रसूल पे वाजिब था ना बता जाता किस किस चीज से नमाज बातिल होती है। हैं? हाँ, रसूल का फरमान दिखा दे, मर के भी नाम नहीं लूंगा। जिसके पास है इख्तियार बातिल होने का, और वो तो क़यामत तक नहीं कह सकता
क्योंकि मैं जिस रुमाल को मजलिस में हाथ में लिए बैठा हूँ, चेहरा साफ कर रहा हूँ, पसीना पोंछ रहा हूँ, मैं इसके निस्फ को नापाक कैसे कहूँ? ये पाक होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो पूरा होगा। तो अब कैसे रसूल अपने आधे को बातिल कहे? हाँ, पिछला जुर्माना तो तुम्हें माफ हो गया था, आज वाला तो कतई ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं जी। जियो जाफर ज़ैदी। हाँ, सर उठाओ। अपने निस्फ को वो कैसे बातिल कहे? ये तेरा कलेजा है जो रिसालत के आधे को बातिल कह रहा है। मैं राजी तुमसे, शायद ने जब तुमसे राजी हो। ओ भाई बाजू खोल के, बाजू खोल के। हाँ, अभी टुकड़ा थोड़ा रहता है। फरमाया जैसे कि हदीस कुदसी में उसने कहा है कि जिसने मेरे वली की तौहीन की, बारादा नहीं बिल मुहारबत है, उसने मुझसे ऐलान जंग किया, मुझे जंग की दावत दी। ये भैया आगे तेरी कुव्वत बर्दाश्त है, अगर उसकी लड़ाई बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, सर उठाना। फरमाते या जैसे कि उसने ये कहा है कुरान में, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ मेरे हबीब, जिन लोगों ने तेरी बैत की, उन्होंने तो अल्लाह की बैत की। यार ये कैसे अब्द हैं, ये कैसे बंदे हैं जिनकी हर छोटी बड़ी निस्बत उससे मंसूब। बैत मेरे रसूल की हो रही है। अल्लाह कहते हैं इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह इनके प्यार में बदन वाला बनना गवारा कर रहा है। पता नहीं यार ये पिछला मोहल्ला क्या कर रहा है। ये है ना, सावधान है, बैत के लिए दो हाथ चाहिए, एक बैत करने वाले का, एक बैत लेने वाले का। और वो कह रहा है इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। और दिलशाद में कोई फुरकान जो अगला हिस्सा है आयत का, वो तो और चश्म कुशा है, आंखें खोल देने वाला। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो हाथ सबसे ऊपर है ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह है ना, बदन वाला बनना गवारा कर लिया इस घर की खातिर। हाथ इनका, वो कहता मेरा है। बैत इनकी करो, वो कहते मेरी हुई। और आगे तेरे मौला साहब ने कहा कमा काला, जैसा कि उसने फरमाया, मैं युतिइर रसूला
फ़क़द अता अल्लाह। जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की कर ली। नहीं, मर्दी के आलम से जाके पूछना कि मैं युति रसूल, युति हो फेल मुजारे है, ये हाल पे भी बोला जाता है मनोहर भाई और मुस्तकबिल पे भी है, यानी जो कर रहा है या करेगा रसूल की इताअत, आगे माजी का सिगा है, पास्ट है। फ़क़द अता अल्लाह, ये नहीं कहा कि वो अल्लाह की इताअत करेगा, नहीं, उसने अल्लाह की इताअत कर ली पहले। यानी ये तो यूं लग रहा है अच्छा कि अल्लाह ने अपनी इताअत से बेनियाज कर दिया है उसे, तो मोहम्मद की कर ली मेरी हो गई। हाँ, अब घर जाके तन्हाई में बिस्तर पे सोचना जरूर। कितनी आयतें आई? 4 आयतें हुई इस वक्त तक। फरमान मासूम आया, कुरान के वारिस की हकीम से ज़्यादा तफसीर आई कि अल्लाह गुस्सा नहीं करता बंदों की तरह, वो गज़बनाक नहीं होता मखलूक की तरह, लेकिन उसने अपने वली बनाए। और ये भी बता दूं, जो आयत मैं पढ़ी थी ना मैंने, वो फिरौनियों के लिए है। मैं कह गया, तुम बैठे रह गए। फिरौन के ज़माने की बात है। फलम्मा सफ़ुन तक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, उन्होंने जब हमें गुस्सा दिलाया हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने सबको गर्क कर डाला। मौलवी ज़्यादा जानता है या मौला? और मौला फरमा रहे हैं कुछ वली उसने बनाए जिनकी रिजा अल्लाह की रिजा, जिनका गुस्सा अल्लाह का गुस्सा, तो फिर मानना पड़ेगा ये फिरौन के ज़माने में भी थे। अल्लाह है। अच्छा, एहसान मेरे अंदर लड़कपन से तजस्सुस है, होना चाहिए मुजरदा हर बंदे को तजस्सुस। मनोहर भाई दिलशाद नकवी करना चाहिए, इससे हक़ाइक़ के जौहर हाथ लगते हैं। मैंने इस आयत को सोचा, फिर जस्तजू शुरू कर दी। तजस्सुस के बाद ही गुफरान जस्तजू होती है। ये फिरौन के ज़माने में भी थे। फिर मुझे हाँ, चलो आज हवाला भी सुन ही लो। तफसीर अल बुरहान की 3री जिल्द है, और अल बुरहान लिखने वाले सैयद हाशिम बहरानी वो हैं जिनके बारे में साहिब जवाहिर ने लिखा है। अदालत पे बहस कर रहे हैं कि अदालत मलका होता है या मोहब्बत इलाही है। वो कहते हैं अगर इसको कुलिया बनाया जाए तो फिर मुक़द्दस अर्दबेली और हाशिम बहरानी के सिवा कोई आलिम, कोई मुज्तहिद आदिल साबित ही नहीं होता। और ये जवाहिरुल कलाम किताब मुज्तहिद गर किताब है, जिसे पढ़ के बंदा मुज्तहिद बनता है। वो कहते हैं बस फिर अदालत का सिंबल या हाशिम बहरानी है या मुक़द्दस अर्दबेली है। अब इतना बड़ा आदिल आलिम गालियों की रिवायत लिखेगा, यार थके हुए हो या कोई और। हाँ, और मुक़द्दस अर्दबेली वो थे कि कूफे से बसरे आना था, खच्चर किराए पे लिया। वहाँ बसरे एक मोमिन ने ख़त दिया कि सरकार ये मेरा ख़त कूफे फला मोमिन तक पहुँचाइएगा। अब वापसी पैदल आ रहे हैं खच्चर की बाग पकड़े हुए। लोगों ने कहा सरकार बैठते क्यों नहीं? कब मैंने मालिक से किराया तय किया था, अपने बोझ का ख़त का बोझ शामिल। हाँ हाँ जी। अब यानी ऐसे लोग
गालियों की रिवायतें लिखेंगे। जो ये शियों में मरज आम हो गया है ना, जो मोहम्मद आल मोहम्मद के फजाइल की रिवायत हो, हदीस हो, गालियों ने लिखी। चाहे गुलब की गैन की तफसीर भी ना आती हो, फतवा लगाना है गाली होने का। मैंने ये तारुफ करा था कि आपको यकीन आ जाए कि ऐरे गैरे की ऐसे वैसे की रिवायत नहीं सुना रहा। थक गए हो? अल्लाह ने आयत में कुरान में मुसल्ला कहा है, और मूसा हारून इज़हाबा, सूरह ताहा है, पढ़ लेना। इज़हाबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, दोनों जाओ फिरौन के पास, सरकश हो गया है, बागी हो गया है, तबलीग करो। वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, और उससे नरम नरम गुफ्तगू करना, शायद हिदायत पे आ जाए। इधर पिछले वाले वालों आपने गौर नहीं किया, लअल्ला शायद। सादिक़ आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला लअल्ला मिनत तरदीद व शक, लअल्ला तो तरदीद और शक के लिए होता है, अल्लाह को पता नहीं था कि हिदायत पे आएगा या नहीं। हाँ, सिर्फ लफ्जों को देख के फतवे नहीं दिया करते भैया। कहा अल्लाह को पता था, फिर अल्लाह क्यों, शायद क्यों बोला? कहा अगर अल्लाह पहले कह देता कि हिदायत पे तो नहीं आएगा, तुम तबलीग करो, तो मूसा दिल से तबलीग न करता। हाँ, मूसा को तरगीब दिलाने के लिए, ताकि जी जान से तबलीग करे, हमारी तरफ से कमी न रहे, इसलिए शायद कहा था कि मूसा को तमा हो जाए कि हिदायत पे आ सकता है। पहुंचे आगे, सूफ के ऊंट के बालों के कुर्ते, फटी हुई पुरानी जूतियां, दरबान खड़ा था, यानी सीने पर, कहाँ जा रहे हो? फिरौन से मिलने। हुलिया देखा है? चलो, कोई वक्त नहीं मिलने का। अब परेशान मूसा देख रहे हारून को, हारून मूसा को। हाँ, माशूम बाला ने मैंने हवाला पहले इसीलिए दे दिया था। वो कहते युक़द्दिमुहुमा, गैब से एक सवार आ गया, कहने लगा मूसा हारून मेरे पीछे पीछे आओ। समझ आ रही है बाबा? रेहान भाई मोहसिन, क्या मकाम है इस सवार का? दो नबियों से कह रहा है मेरे पीछे आओ, और वो भी चल पड़े, ये नहीं कहते हम नबी हो गए तेरे पीछे क्यों चले। जो अच्छा लिखा था आया के सुले में फुरकान, लिबास हो मिन ज़हबिन, सोने का लिबास ज़ेब तन था, वह सैफ हो बेयदिही मिन ज़हबिन, सोने की तलवार हाथ में थी, लिअन्नल फ़िरऔन युहिब्बुल ज़हब, जो कि फ़िरऔन सोने को ज़्यादा पसंद करता था। लिबास पहन के आया कि सिर्फ तेरे पास नहीं है सोना। अच्छा एजान जरा जगाना पिछली कतार को। फिरौन के तख्त के सामने पहुंचा, जलालत के आलम में कहने लगा, या फिरौन
अजब हाज़ैन रजुलैन व इल्ला क़तलतुका। बात कर इन दोनों से, जवाब भी दे वरना इस तलवार से कत्ल कर दूंगा। मैं तो हर जुमला ये समझ के बोलता हूं कि मेरे सामने अली को मानने वाले बैठे हैं। हाँ, सोचने वाले नहीं कि वो शियों के लिए पढ़ना होता है, ना किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, ना किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। इंशा इमला की इबारत तर्जुमा हवाला इन 6 चीज़ों का गज़ल फर अल्लाह की अदालत तक दामन। हिदायत मेरे यहाँ नहीं मिलती। बस इधर तलवार ताहिर बेनियाम की, सवार ने तलवार जमीन पे बेनियाम की, तजल्ली आसमान तक गई। फंजाजा फिरौन ने चीख मारी बेहोश। क्या जलालत है इस सवार की। भाई घर की बातें थकने लगो, मुझे इशारा कर सकते हो। हाँ, या मूसा को खातर में नहीं ला रहा, या चीख मार के होश खो बैठा। सवार ने नौकरों से कहा फिरौन के, जरा तलवे मलो, गुलाब पात छिड़को। होश में आया। अशारा इला गदन, ज़बान पे फालिज कर गया, लुकना तो आ गई, बोल नहीं सक रहा। अशारा इला, इशारे से कहा आज नहीं कल है। जो यहाँ तक लिखकर आगे अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी अल्लाह मकामहू रिज़वानुल्लाह अलैह लिखते हैं, दुनिया वालों पहचाना सवार कौन है? हुजूर हमने नहीं पहचाना। कहते कौन अल-फारिस मिसाल अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर। अब मेरे ख्याल से कराची वाले मेरे सामीन को कुछ यकीन आ गया होगा कि ये उस दौर में भी थे। इसलिए तो अल्लाह फिरौन के ज़माने की रियान भाई बात करते हुए कह रहा है, जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया हमने सबको गर्क कर दिया। अल्लाह अकबर। ये माला था क्या? जो इसी तरह एक और आयत है, मैं जल्दी छुट्टी देता हूं तुम्हें इंशाल्लाह। सूरह बकरा में भी है और सूरह आराफ में भी है, बिल्कुल बेन ही, एक हर्फ का भी फर्क नहीं। सूरह बकरा और सूरह आराफ अजीब आयत है। अल्लाह कहता है वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून।
जिन्होंने जुल्म किए उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया। जिन्होंने जुल्म किया हम पे नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने तो अपनी जानों पे जुल्म किया है। अब पहली आयत की तफसीर बाप की ज़बानी, सरकार सादिक की ज़बानी। दूसरी इनके वलीअहद की ज़बानी, सरकार काज़िम की ज़बानी। हाँ, यही आयत आई मौला के सामने। फरमाया इन्नल्लाह अअज़्ज़ु व अमनु मिन अन युज़लमा औ युनसबु नफ्सहु इला ज़ुल्मिन वलाकिन, अगर तुमने यहाँ लिख लिया तुम्हें ख्वाबों में आज रात जन्नत दिखाई देगी। वलाकिन खल्लता अनफुसना बिनफ्सी फजअल ज़ुल्मना ज़ुल्महु व विलायतना विलायतहु। हाँ, जो जुमला आपको समझ आया उसकी दाद आपने दे दी, जो नहीं समझा उसका तर्जुमा करता हूँ। फरमाया इन्नल्लाह अअज़्ज़ु व अमनु मिन अन युज़लमा, फरमाया अल्लाह गालिब है, इस चीज से बहुत दूर है कि उस पे जुल्म हो सके। समझ में आ रही है बात? इन्नल्लाह आज़ो, अल्लाह अजीज नहीं आज़ है, गालिब नहीं अगलब है। वो अमना बहुत दूर है इस चीज से कि उस पर जुल्म हो सके। या अपने नफ्स की तरफ जुल्म की निस्बत दे। अब कुरान बैठ के पढ़ना है जुमला ये ओढ़ के। तेरा सातवां इमाम कह रहा है, ये भी उसूल काफी में ही है इत्तफाकन। हाँ, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, फरमाते वलाकिन खल्लतना बिनफ्सिही, अल्लाह ने हमें अपने नफ्स में शामिल कर दिया है। अभी मैंने डंडी मारी है तर्जुमे में, जान के नहीं मारी, कुछ ज़र्फ़ों को मद्देनजर रख के मारी कि छलक ना पड़े। जो एक तरफ तौहीद को भी देखना है, इनका मकाम भी बताना है। किसी मर्दी के आलम से तर्जुमा, वलाकिन खल्लतना बेनफ्सी, अल्लाह ने हमें अपने नफ्स में मखलूत किया है। समझ में आ गई बात दोस्तों? अल्लाह जाने ये कैसे अब्द हैं, ये क्या मखलूक हैं, बेबदन होकर अपने आप को मखलूत कर रहा है इनमें। अल्लाह अकबर। हाँ, लेकिन ना मखलूत तो दो जिस्म होते हैं, जैसे मिट्टी में पानी मखलूत हो जाए, दूध में चीनी मखलूत हो जाए,
खाने में नमक मखलूत हो जाए। नमक भी जिस्म रखता है, खाना भी जिस्म रखता है, दूध भी जिस्म रखता है, चीनी भी जिस्म रखती है। यानी इस खानदान का वकार इख्तिदार बताने के लिए अपने लिए वो लफ्ज चुन लेता है कि मेरा बदन साबित होता है तो होता रहे। मेरे वलियों पर आंच ना आए, मैं साबित हो जाऊंगा अपने वलियों के एक सजदे से। जीते रहो, घबराहट तो नहीं हो रही। हाँ, दो छोटे छोटे फिक्र रह गए थे, मगर मैं मुनव्वर भाई उनको अब उलट के तर्जमा करूंगा, यानी पहले का बाद में और दूसरे का पहले। फरमाते हमें इस तरह मखलूत किया उसने अपने नफ्स के साथ कि हमारी विलायत को अपनी विलायत बनाया। विलायत हमारी, वो कहता है मेरी। जाला जुल्मना जुल्महु, जुल्म हम पे हुए, वो कहता है मुझ पे हुए। चौदह तबक रोशन हो जाते हैं जब बंदा बैठ के सोचता है। जी जुल्म इन पे हो, बेबदन कहता है मुझ पे हुए। इसीलिए तो है गला हुसैन का कटा और आवाज क्या आई, कातलू बेकत तकबीर अवत तहलीला। तेरे कत्ल होने से अल्लाह अकबर कत्ल हो गई, तेरे कत्ल होने से ला इलाहा इल्लल्लाह कत्ल हो गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे सारे सामीन ये भी सुन रहे, जब इतना रब्त है इस खानदान का, इस घराने का ज़ाते तौहीद से, तो इन पर रोना भी तो ऐसा ही होगा ना कि अगर उसका बदन होता तो जैसे उस पे रोया जाता, इन पे रोना ऐसा ही है। बस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पड़ना मुझे, दो के दो फिक्रे, सिर्फ इसलिए कि माल मजलिस पूरा हो जाए, क्योंकि हमने बहुत दिन मजलिस के मालिकों को इंतजार करवाए, जश्न पढ़ते रहे। दोनों फुफ्फी भतीजा ना मेरा इल्म सुनने आते थे। तुम तो कराची से आते हो, कोई इधर वाले कोने से, कोई दूर वाले कोने से, लेकिन उनमें एक मदीने से आता है, दूसरी शाम से आती है। उनके आने का मकसद सिवाय रोने के, सिवाय पुरसे के और बखुदा कुछ नहीं होता। आओ कि उसमें आपसे नई बातें, नए नुक्ते, नए गोशे बेनकाब करके आप तक पहुंचाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाता हूं। लेकिन मसाइब में मजबूर हुए, कोई नई कहानी मेरे पास है नहीं, दर्द की 1400 साल पुरानी कहानी। हाँ, तो मैं याद दहानी कराऊंगा, आंसुओं की भीख खुद मांग लेना। आज तक उलमा मजलूम करबला के जख्मों की तादाद पर इत्तेफाक नहीं कर पाए। मैं जानता हूं अज़ादार का दिल,
रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक होता है। चोरी चल जाएगी, अपनी कौम का खातम समझ के माफ कर देना। हाँ, जो रिवायात मिलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने लिखा 3950 जख्म, 4000 जख्म, 6000 जख्म, 8000 जख्म, 12000 जख्म, 16000 जख्म। और सैयदो गैर सैयदो, अल्लामा शेख जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी, ये दो आलिम लिखते हैं जितने कुरान के हर्फ हैं उतने अकबर के बाबा को जख्म। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। मेरी दुआ है कि जो जो आंखें इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी और गम में रोना न पड़े। अगर इस रिवायत को मान लिया जाए तो फिर 3.25 लाख से भी ज्यादा जख्म आए हुसैन को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रिवायतें मैंने अज़ादारों को बता दी, जो दिल करे मान लेना। लेकिन जो अब पढ़ने लगा हूं इसकी सनद है मेरे पास। हुसैन के जख्मों के बारे में सनद नहीं है कि कौन सी सही है, लेकिन इस रिवायत की सनद है, क्योंकि ये रिवायत है ही खून रोने वाले की। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो, सज्जाद रोते भी थे, रो रो के कहते थे जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को आए उससे दुगने जख्म मेरी फुफी ज़ैनब को बाजारों में आए। अल्लाह जाने यार अली की बेटी कहाँ कहाँ जख्मी हुई। हुसैन से दुगने जख्म लेकर जमी मोमिन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है मुग़ायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।